लेटेस्ट अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज हम मध्य पूर्व के उस संघर्ष की पड़ताल कर रहे हैं जहां हर खबर अपने आप में एक हथियार हो सकती है। यहाँ शांति की बातें तो हो रही हैं, लेकिन जमीन पर सिर्फ धुआं और बारूद है। तो फिर सच क्या है और प्रोपेगेंडा क्या? देखिए, सवाल तो सीधा है पर इसका जवाब कई परतों में छिपा हुआ है। क्या हम वाकई सच में शांति की दहलीज पर खड़े हैं, या फिर हमें एक सोची समझी साजिश के तहत सूचना के एक नए युद्ध में उलझाया जा रहा है? तो बात यह है कि हफ्तों के भीषण संघर्ष के बाद एक चौंकाने वाली अफवाह फैली है। और वो अफवाह ये है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस खबर में एक बहुत बड़ा पेंच है, और उस पेंच को समझने के लिए हमें इस युद्ध की शुरुआत में लौटना होगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इस अफवाह पर यकीन करना इतना मुश्किल क्यों है। हमें ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि ये पूरा युद्ध शुरू ही क्यों हुआ। ये युद्ध शुरू हुआ था पिछले नेता अली खामेनेई की हत्या का बदला लेने के लिए। यही इसकी बुनियाद है, यही इसका मकसद है। अब जो बात इस मामले को वाकई में दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ये जो शांति की अफवाह है, ये सीधे तौर पर उस शपथ से टकराती है जो मुस्तफा खामेनेई ने सत्ता में आते ही ली थी। उन्होंने वादा किया था बदला पूरा करने का। तो यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भाई, बदला लेने की कसम खाने वाला नेता अचानक शांति की बात कैसे कर सकता है? शायद इसका जवाब इस कहानी में नहीं, बल्कि इस कहानी के सोर्स में छिपा है। जरा इस अफवाह की यात्रा को देखिए। ये कहानी शुरू होती है एक इजरायली अखबार से, फिर एक सऊदी चैनल इसे पूरी दुनिया तक पहुंचाता है। तो क्या ये सिर्फ पत्रकारिता है, या फिर ये सूचना युद्ध की एक बहुत सोची समझी रणनीतिक चाल है? और यहीं से इस अफवाह के पीछे के जो संभावित मकसद हैं वो साफ होने लगते हैं। सोचिए, ऐसी खबरें फैलाने का लक्ष्य क्या हो सकता है? हो सकता है कि ईरान की सेना में फूट डाली जाए, या फिर उसके नेतृत्व पर ही अंदरूनी दबाव बनाया जाए। चलिए, अब इन अफवाहों और अटकलों से हटकर जमीनी हकीकत पर आते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ कूटनीति पर चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ युद्ध खत्म होने से अभी बहुत दूर है। पिछले सिर्फ 25 दिनों में इस संघर्ष की जो वित्तीय लागत है वो चौंका देने वाली है। अकेले अमेरिका ने ही इस पर लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। और बात यहीं नहीं रुकती। अगर हम इसमें इजराइल और ईरान के रक्षात्मक खर्च को भी मिला दें, तो पिछले 25 दिनों में युद्ध का कुल खर्च करीब 7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और इस भारी भरकम खर्च के पीछे एक कड़वी हकीकत छिपी है। शांति की इन तमाम अफवाहों के बावजूद हमले लगातार जारी हैं, कुवैत से लेकर इराक तक, और ईरान के कई शहरों में भी संघर्ष एक पल के लिए भी थमने का नाम नहीं ले रहा। तो ये सब हमें एक गहरी अनिश्चितता की स्थिति में ले आता है। आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है, असल में हो क्या रहा है? और जब लगता है कि मामला और उलझ नहीं सकता, तभी इजरायली मीडिया से एक बिल्कुल अलग कहानी सामने आती है। उनका दावा है कि अमेरिका ने तो ईरान को युद्ध खत्म करने के लिए एक बाकायदा शांति योजना भेजी है। और इस कथित योजना के केंद्र में एक बहुत बड़ा सौदा है, एक बड़ा लेन देन। ईरान को अपना परमाणु प्रोग्राम पूरी तरह से खत्म करना होगा, और बदले में अमेरिका उस पर लगे तमाम आर्थिक प्रतिबंध हटा लेगा। तो हम एक ऐसी स्थिति में फंस गए हैं जहां दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां एक ही समय पर चल रही हैं। एक तरफ शांति योजना की बात हो रही है और दूसरी तरफ लगातार हमले हो रहे हैं। और पर्दे के पीछे गुप्त बातचीत में क्या हो रहा है, जैसा कि एक रिपोर्ट कहती है, ये कोई नहीं जानता। और ये हमें हमारे आखिरी और सबसे अहम सवाल पर वापस ले आता है। वो सवाल जो इस पूरे संघर्ष पर मंडरा रहा है कि ये शांति वार्ता है या फिर एक जटिल प्रोपेगेंडा। और वो असली खेल क्या है जो पर्दे के पीछे चल रहा है और जिसे दुनिया देख नहीं पा रही है। लेटेस्ट अपडेट्स पर इस विश्लेषण को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप भी दुनिया की ऐसी ही जटिल घटनाओं को आसानी से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने पर जरूर विचार करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।